विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। राहुल विदेश में बयान दे रहे हैं और देश में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, उसको लेकर सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा है, उस पर अब सियासी घमासान है। दरअसल राहुल ने आरक्षण के मुद्दे पर बोला कि जब तक समान मौका नहीं मिलेगा तब तक देश में आरक्षण जरूरी है। अभी भारत में सबको समान मौका नहीं मिल रहा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राहुल कह रहे हैं देश में 90% लोगों को मौका नहीं मिलता है, सबको समान मौका नहीं है, इसीलिए देश में आरक्षण है। राहुल गांधी की तरफ से उदाहरण भी दिया गया। उन्होंने कहा कि टॉप 200 उद्योगपति जो देश में हैं, उनमें ओबीसी वर्ग के महज 1 हैं। तो अभी भारत में सबको समान मौका नहीं, देश में 90% लोगों को मौका ही नहीं मिलता, सबको समान मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए देश में आरक्षण है। टॉप 200 उद्योगपतियों में महज 1 ही ओबीसी। The problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India. And I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. तो राहुल गांधी का ये बयान और इसी पर मायावती की तरफ से जोरदार हमला राहुल गांधी पर किया गया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। मायावती लिख रही हैं कि कांग्रेस जो है वो तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। राहुल गांधी को लेकर मायावती ने बड़ा हमला किया। कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही। SC/ST आरक्षण खत्म करने की साजिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, यह आरोप कांग्रेस पर मायावती की तरफ से लगाया गया है। इतना ही नहीं, मायावती ने लोगों से कांग्रेस से सावधान रहने को भी कह दिया है। लोग कांग्रेस से सावधान रहें, ये लिख रही हैं मायावती। तो सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे अपने बयानों के जरिए मायावती घेराबंदी करती हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर मायावती आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने सरकार में भागीदारी को लेकर भी एक बार फिर से विदेश से सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि जो 70 नौकरशाह देश में हैं, सरकार में हैं, वित्तीय फैसले लेते हैं, उनमें सिर्फ एक आदिवासी है। भारत के 90% लोगों की सरकार के फैसलों में सिर्फ 10% हिस्सेदारी है। आदिवासी समाज 100 रुपए में सिर्फ 10 पैसे, दलित ओबीसी समाज को 100 में सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। और राहुल गांधी ने ये जो कुछ कहा है विदेश में, इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स इन द पब्लिक डोमेन। तो राहुल गांधी जी के ऐसे स्टेटमेंट करना, पता नहीं कहां ये स्टेटमेंट किया, आई हैव नॉट सीन द फुल पार्ट ऑफ इट, बट इट इज it has not caught as much attention as Sikhs are scared of wearing supporting turbans, etc. So it is possible, but that this will also gain resonance. तभी तो मैंने कहा ना, he has attacked the legal system. He has attacked the legal system. He's attacked the electoral system. He's attacked the country. तो तभी मैंने कहा, because I have seen these statements. और एक तो मैंने जो बोलता, मूर्खता कई लेवल्स की होती है। साधारण किस्म की मूर्खता होती है जो आप बच्चों के साथ एसोसिएट करते हो, कभी कभी विदाउट नॉलेज कुछ चीजें कह जाते हैं। फिर एक असाधारण क्वालिटी की होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये तो चक्रवर्ती क्लास चीजें कह जाते हैं।
नहीं, मैं तो रिलेट इसलिए कर रहा हूं, पहली बात तो शुरुआत ये है कि इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी अदर देन द फैक्ट दैट ही वाज, जैसे आपने मेरे को आज यू ऑनर्ड मी बाय योर प्रेजेंस हियर, यहां पे पत्रकार रहते हैं, अगर मैं आप डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ फोर्थ स्टेट को देखे मैं पत्रकारों को गाली देनी शुरू कर दूं, ये तो वही किया उन्होंने। सामने लोग बैठे थे, जब नाम पूछते हैं फिर बता रहे कौन है, फिर आपका हो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में, कहां हो रही है? हमारे रिलीजन, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटी छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, क्या बोल रहे हैं पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है। मैंने बोला हमारे इतिहास में एक ही बार वो हुआ जब द लेट श्री राजीव गांधी made those statements and an organized pogrom was conducted against the members of my community. नहीं, देखिए दो अलग स्ट्रीम्स हैं। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो मैंने कहा कि चक्रवर्ती क्लास की स्टेटमेंट्स हैं ये, उसकी कारण उनकी अपनी जो स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी है उस पे सवाल उठते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो इस स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम। उनकी पार्टी में देयर आर मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी ऑल्सो, चन्नी जी हैं जो फॉर्मर हैं और बाकी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको क्या पगड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, आपने बच्चों को कड़ा पहनाने में या कोई है प्रॉब्लम, दोज आर सेपरेट इशू। और कानूनी कार्रवाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में, दैट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट। वो ही इज ट्राइंग टू रन द कंट्री डाउन। पर मैं आपको बताता हूं, भारत की छवि आज के दिन में, इसलिए नहीं क्योंकि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसलिए नहीं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं जो कभी भी नहीं थे। तो देश की वो कोशिश करें छवि खराब करने की, इस प्रोसेस में वो अपनी छवि ज्यादा खराब कर रहे हैं। देश इज वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक द कंट्री हैज बोथ द कैपेसिटी एंड द डिजायर एंड विल लुक थ्रू दिस काइंड ऑफ फॉल्स एंड डेंजरस नैरेटिव सेटिंग। तो बीजेपी को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी हमलावर राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो विदेश में जाकर देश की नहीं बल्कि अपनी ही छवि खराब कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जैनेंद्र कुमार और नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं क्योंकि उनके साथ हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी हैं। जरा पूछिए आलोक शर्मा जी से, जो बीजेपी कह रही है कि इस तरीके के बयान जो राहुल गांधी की तरफ से विदेश में दिए जा रहे हैं, देश की नहीं अपनी छवि खराब करने का राहुल गांधी प्रमाण दे रहे हैं, अपनी नासमझी दुनिया को दिखा रहे हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल आलोक जी, सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं और अपनी समझ को जो है एक्सपोज कर रहे हैं। चाहे जिस तरीके से उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल उठाए हों या रिजर्वेशन को लेकर के बात कही हो या पगड़ी को लेकर के बात कही हो। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हमला किया है राहुल गांधी पर, क्या जवाब आपका? देखिए, मुझे लगता है माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को आईना दिखाया है कि किस तरह से आप संविधान की हत्या करते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने कब्जे में ले लिया है। आपके वोटों का मिलान 1-2 साल तक नहीं होता है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई करता है, काम करता है, ये पूरे देश ने देखा है। और अगर देश देख रहा है तो पूरा विश्व भी देख रहा है। ये केवल और केवल सच्चाई का आईना दिखाने के कारण बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मोदी जी के तमाम बयान उठा लेंगे तो मोदी जी ने वास्तव में तो पूरी तरह से देश की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई थी इतिहास की, हमारी संस्कृति की, वो कहते थे देश सांप और नेवले का था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि विदेश की भूमि पर जाकर 2014 से पहले जो लोग जन्म लेते हैं
उनको शर्म आती थी और हमारे देश में भ्रष्टाचार था, पॉलिसी पैरालिसिस था। अगर किसी ने सबसे ज़्यादा देश की बदनामी की है विदेश की भूमि पर जाकर, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। पॉइंट वही विदेश की भूमि वाला ही पॉइंट है। इतना बड़ा भूभाग है भारत का, हमेशा किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ये बेहतर नहीं होता ये बातें आप राहुल गांधी जो है वो देश में रह करके करते, आप खुद कह रहे हैं कि विदेश की धरती पर प्रधानमंत्री ने ये बातें कही, तो फिर आपके नेता खुद विदेश की धरती पर जाके ये बातें क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट पूरे देश को याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था आज क्या देश और क्या विदेश। क्या एबीपी न्यूज़ केवल हिंदुस्तान के बॉर्डर्स में देखा जाता? क्या एबीपी न्यूज़ को सैकड़ों देशों में नहीं देखा जाता है, 100 से ज़्यादा देशों में? क्या आज कोई चीज़ बची नहीं है? स्वाभाविक है कि अगर भारतीय समूह से वहाँ पर जाकर अमेरिका से बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, महिलाओं के उत्पीड़न की, तमाम चीज़ें वही तो चर्चा होंगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जाकर झूठ बोला जाए? जो सच है वो राहुल गांधी जी ने बोला है और बीजेपी बौखलाई हुई है। तो सुना आपने, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी तो सच बयान कर रहे हैं, बीजेपी बौखला रही है। रोमाना, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है राहुल गांधी के बयान को लेकर। उनका पक्ष क्या आया है, जरा सुनाते हैं आपको। वॉशिंगटन में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया आरक्षण को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भारत जब एक निष्पक्ष देश हो जाएगा तब हम आरक्षण खत्म करने की बात कर सकते हैं। इसको लेकर मायावती ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही देश में आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र करती रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। संजय जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस बयान? देखिए, आरक्षण इस देश के वंचित समाज के लोगों की ज़रूरत है। हजारों वर्ष से उनको जाति के आधार पर पीछे रखा गया है और उनके पिछड़ेपन को देखते हुए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, तो वो लागू रहेगी, जारी रहेगी। इसमें ख़त्म होने का कहाँ सवाल आ जाता है? इसमें राहुल गांधी का जब बयान आ जाता है तो क्योंकि बीजेपी को लेकर आप लोगों ने खूब टारगेट किया इंडिया अलायंस ने जब चुनाव हो रहे थे, अब राहुल गांधी खुद ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप बीजेपी को मौका मिल गया आप लोगों के। मैंने राहुल गांधी का बयान क्या है वो नहीं सुना। आप जो बता रहे हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आरक्षण खत्म होने का सवाल नहीं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश में आरक्षण खत्म होने की कोई बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो राहुल गांधी का बयान और उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ नीरज पांडे भी इस समय मौजूद हैं, जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जैनेंद्र का एक बार और रुख करते हैं। जैनेंद्र, अगर आलोक जी आपके साथ मौजूद हैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जा रही थी उसमें जो सिख समुदाय है उसको लेकर राहुल गांधी ने वहां पर अकॉर्डिंग टू बीजेपी बेमतलब की बात कह दी कि साहब जो सिख समुदाय के लोग हैं भारत में तो उनको पगड़ी बांधने में, हाथ में कड़ा पहनने में भी डर लग रहा है। तो ये सब बातें राहुल गांधी क्या हासिल करना चाह रहे हैं इस तरीके के बयान देकर विदेश में? एग्जैक्टली आलोक जी से पूछते हैं, जो राहुल गांधी ने कहा कि सिख समाज के लोग पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने में भी असहज महसूस कर रहे हैं, आखिर इन बातों से राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से आज जिस तरह से टोपी वालों को सबको आतंकवादी कह दिया जाता है, आज जिस तरह से भाषा के आधार पर, आज जिस तरह से धर्म के आधार पर, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो दंगाइयों को कपड़ों से और वस्त्रों से पहचान लेते हैं। क्या आज इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं? अगर घटनाएं नहीं हो रही हैं तो मुझे बताइए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं? उन्होंने पगड़ी की बात की है कि कल को जब आज हिजाब पे बात हो सकती है, कल को आप किस टोपी पर बात कर रहे हैं, कल को तीसरी चीज़ पर आ जाएंगे। बीजेपी के लोग मेरे तिलक पर 10 बार कमेंट कर चुके हैं। उनकी सोच ही बांटने की है। हम कह रहे हैं कि संविधान जो है उसके अनुसार देश चलेगा, संविधान की हत्या नहीं होने देंगे और संविधान के तहत सबको अपना धर्म, अपनी जाति, उसका निर्वहन करने की पूरी इजाज़त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा को देश पर थोपा जाए और वो उसी विचारधारा का उल्लेख है। जी, ये जवाब ठीक है। अब आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नीरज पांडे भी इस समय मौजूद हैं और नीरज से मेरे ख्याल से इस बात पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया, हरदीप पुरी जी वहां पर मौजूद थे कि साहब इस मामले को लेकर क्या किसी तरीके का कोई कानूनी एक्शन, कानूनी कार्रवाई की जाएगी? तो उस पर उनका बड़ा क्लियर कट मामला था कि साहब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो कुल मिलाकर मामला राजनीतिक बयान और राजनीतिक आर पार पर ही सिमटेगा। इस पूरे मामले में बयान कितने भी तीखे हो, कितनी ही आलोचना की जाए, कितने ही बयानों में इस वक्तव्य को देशद्रोह तक से जोड़ दिया जाए, लेकिन मामला सियासत के घेरे में ही रहने वाला है। नीरज,
देखिए रोमाना, राजनीति परसेप्शन का खेल है और परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों को एक्सपोज करना चाहती है और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को सामने लाया है। क्योंकि जब कड़ा और पगड़ी की बात होती है तब सिख समुदाय के नेताओं ने इस बात को रखा कि भाई देखिए, हमारे देश में हम बहुत प्राउड फील करते हैं, मैं प्राउड सिख हूँ और मुझे कभी भी ना तो कड़ा पहनने में, ना तो कभी पगड़ी पहनने में या मेरे अपने रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसको करने में कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो आज राहुल गांधी जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको जवाब देना होगा, ना सिर्फ उनको जवाब देना होगा बल्कि उनकी पार्टी के जो सिख नेता हैं उनको भी जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट कितना सही है। देखिए, राजनीति में हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है। राहुल गांधी ने बात जो रखी है वो दरअसल वो भी अपने जो वोटर्स हैं उनको एड्रेस कर रहे थे, अपने खास एक लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस सरकार को किस हद तक जाकर एक्सपोज करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए कि जब आप देश की बात कर रहे होते हैं तो अच्छा ये होता कि आप देश के अंदर बात करते। देश के बाहर ये बात करना कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप ना सिर्फ अब एक सांसद हैं बल्कि आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं जो संवैधानिक पद है और कहीं ना कहीं वो देश की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें सृजित पद है। तो उस पद को ध्यान में रखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस एक पार्टी है और वो पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मसलों को रखती रही है, तो आज उनको मौका मिला है तो वो वाशिंगटन डीसी हो चाहे कोई दूसरी जगह हो, वो अपनी बातें रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इसको कितना आगे ले जाती है, बीजेपी इसको कितना खींचती है। लेकिन लीगल कार्रवाई जैसा अभी फिलहाल कोई मत बीजेपी का नहीं। बीजेपी उनको राजनीतिक मंचों से ही उनकी बात को एक्सपोज करना चाहती है, उनकी बात को रखना चाहती है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं बल्कि देश की संविधान के खिलाफ है। जी नीरज, इस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राहुल गांधी की तरफ से जो वहां पर सिख समुदाय को लेकर पगड़ी से लेकर कड़ी तक का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि साहब देश में डर लगता है इस तरीके से पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने में।